सोचिए, एक ऐसी चीज है जिस पर हम सब हर पल भरोसा करते हैं, पर उसे महसूस तक नहीं कर पाते। वो है हमारी धरती का घूमना। ये एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारी पूरी दुनिया को स्थिर रखती है। पर क्या हो अगर ये अचानक बस रुक जाए? चलिए पता लगाते हैं कि इस सवाल के पीछे क्या छिपा है। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है, बल्कि ये फिजिक्स का एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर धरती का घूमना अचानक बंद हो जाए तो हमारे ग्रह और उस पर मौजूद हर चीज का क्या होगा? इसका जवाब सच कहूं तो काफी चौंकाने वाला है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम आखिर घूम कितनी तेजी से रहे हैं। भूमध्य रेखा पर, मतलब इक्वेटर पर, धरती की सतह करीब करीब 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। हाँ, ये सच है। हम सब अभी इसी पल इतनी ही तेज रफ्तार से स्पेस में घूम रहे हैं। और बस यहीं पर फिजिक्स का एक सबसे बुनियादी नियम, न्यूटन का पहला नियम, सामने आता है। इनर्शिया यानी जड़ता। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर धरती रुक भी जाए तो उस पर मौजूद हर चीज, हवा, पानी, इमारतें और हाँ, हम सब उसी 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ते रहेंगे। तो उन पहले कुछ भयानक सेकंडों में क्या होगा? जैसे ही ग्रह रुकेगा ना, सतह पर मौजूद हर एक चीज साफ हो जाएगी और ये तबाही की बस शुरुआत होगी। ये कहावत इस सिचुएशन की भयावहता को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। जो कुछ भी चट्टानों से मजबूती से नहीं जुड़ा है, वो अचानक 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से पूरब की ओर उड़ जाएगा। असल में हम गोलियों की तरह हवा में उड़ रहे होंगे। और हमारा वायुमंडल वो भी अपनी गति बनाए रखेगा, जिससे ऐसी सुपरसोनिक हवाएं चलेंगी जो इतिहास के किसी भी तूफान से कहीं कहीं ज्यादा ताकतवर होंगी। ये हवाएं कुछ ही मिनटों में इंसानों की बनाई लगभग हर चीज को मलबे में बदल देंगी। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक होगा। जरा कल्पना कीजिए कि कोई मैक 1.3 की रफ्तार से, यानी आवाज से भी तेज चल रहे बेल्ट सैंडर पर खड़ा हो, बस शरीर तुरंत ही एक लंबा सा धब्बा बनकर रह जाएगा। यकीन मानिए, दर्द महसूस करने का तो मौका भी नहीं मिलेगा। हवा की ये झटके, ये तो बस शुरुआत थे। असली तबाही तो तब मचेगी जब हमारे महासागर अपनी जगह से हिलकर पूरे ग्रह का नक्शा ही बदल देंगे। देखिए, धरती के घूमने से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है, जो ग्रह के बीच में एक उभार सा बनाता है। इसी उभार की वजह से भूमध्य रेखा के पास समंदर का पानी जमा रहता है। ये एक तरह से एक अदृश्य दीवार की तरह है, जो पानी को अपनी जगह पर रोके हुए है। तो जैसे ही घूमना बंद होगा, ये उभार गायब हो जाएगा। और फिर क्या होगा? सारा का सारा पानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से ध्रुवों की तरफ दौड़ पड़ेगा। सोचिए, इससे दो बिल्कुल नए विशाल महासागर बन जाएंगे और भूमध्य रेखा के चारों ओर एक नया जिगैंटेस्क महाद्वीप उभर आएगा। मतलब हमारी दुनिया का नक्शा वो पूरी तरह से बदल जाएगा। इस शुरुआती तबाही के बाद जो ग्रह बचेगा, उस पर लंबे समय के लिए ऐसे स्थायी बदलाव होंगे जो उसे रहने लायक बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। घूमने के बिना हमारा दिन और रात का चक्र 1 साल लंबा हो जाएगा। जिस हिस्से पर सूरज होगा, वहां 6 महीने तक लगातार इतनी गर्मी पड़ेगी कि समंदर उबलने लगेंगे, और दूसरी तरफ 6 महीने की अंधेरी रात में सब कुछ बर्फ में जम जाएगा। और एक और अदृश्य खतरा भी है। धरती का चुंबकीय क्षेत्र, जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है, वो ग्रह के घूमने वाले पिघले हुए कोर से बनता है। अगर घूमना बंद हुआ तो ये सुरक्षा कवच भी गायब हो जाएगा। और इसके बिना सोलर विंड्स हमारे वायुमंडल को धीरे धीरे उड़ा ले जाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे शायद मंगल के साथ हुआ था। जानलेवा रेडिएशन सीधे सतह तक पहुंचेगा, जिससे यहां किसी भी तरह के जीवन का बचना नामुमकिन हो जाएगा। तो इन सब विनाशकारी घटनाओं के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इस नई खतरनाक दुनिया में किसी के भी बचने की कोई उम्मीद है? क्या कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जहां शुरुआती तबाही से बचा जा सके? चलिए देखते हैं कि विज्ञान के हिसाब से बचने की कितनी, या यूं कहें कि कितनी कम संभावनाएं हैं। हाँ, कुछ बहुत ही लिमिटेड संभावनाएं हैं। अगर कोई जमीन के बहुत नीचे किसी बंकर या मेट्रो सुरंग में हो तो शायद वो पहले झटके से बच जाए। सतह पर सबसे सेफ जगह होगी भौगोलिक ध्रुव, जहां घूमने की गति लगभग 0 होती है। हो सकता है साउथ पोल के वैज्ञानिक इस तबाही को महसूस करने से बच जाएं। लेकिन अंत में सच्चाई यही है। भले ही कुछ लोग शुरुआती कुछ मिनटों या घंटों तक बच भी जाएं, पर यह ग्रह पूरी तरह से रहने लायक नहीं रहेगा।
वो काइनेटिक एनर्जी, बदले हुए महासागर, भयानक तापमान और कॉस्मिक रेडिएशन, ये सब मिलकर धरती पर से जीवन को मिटा देंगे। तो ये सोचने पे मजबूर करता है ना कि हमारी पृथ्वी का ये लगातार घूमना असल में केओस यानी अराजकता के खिलाफ एक अनदेखी ढाल जैसा है। यह हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारी दुनिया कितनी ज्यादा नाजुक है और ऐसी कितनी ही अदृश्य शक्तियों पर टिकी है